ब्लू लॉक सीजन 3 एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था बास्टर मुचैन वर्सेस ऊबर्स का मैच एंड वहां पे बास्टर मुचैन जीत गई थी ऊबर्स से एंड यहाँ से हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है। मैच खत्म होता है, बास्टर मुचैन जीत जाती है। ऊबर्स वाले तारीफ कर रहे होते हैं ह्योरी एंड इसागी की। इवन तो डॉन ये भी बोलता है इस गोल की वर्थ 100 मिलियन है। नेक्स्ट वाले गोल पे बिलीव नहीं कर रहा होता एंड उसके पीछे काइसर होता है जो गुस्से में चिल्लाता है। ह्योरी एंड इसागी एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। देन ह्योरी बोलता है मैं ऐसी टैग टीम वाली फुटबॉल नहीं खेलना चाहता, मैं ऐसी फुटबॉल खेलूंगा जो एक बेस्ट स्ट्राइकर प्रोड्यूस करे। इस मैच के बाद मैं फुटबॉल छोड़ने वाला था, बट इस गोल का पार्ट बनने के बाद और थ्रिल एंड ईगो को एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि मैं क्विट करूं। हर कोई स्ट्राइकर्स मेरे पास को समझ नहीं पाते तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा और ये तेरे लिए भी है इसागी। अब से मेरी लाइफ मेरे अराउंड घूमेगी। 5 मैच खत्म होते हैं जहाँ पे ऊबर्स हार जाती है बास्टर मुचैन से एंड छठा गेम होता है पीएक्सजी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एंड अभी स्कोर होता है पीएक्सजी 2 मैनचेस्टर सिटी 1। लेकिन रिन आगे जाते हैं एंड गोल मार के जिता देता अपनी टीम को एंड यहाँ पे पीएक्सजी जीत गए। बट पीएक्सजी के तीनों गोल रिन नहीं मारे हैं एंड मैनचेस्टर सिटी का एक गोल चिगरी ने मारा है। रिन से इसागी अपने आप को प्रिपेयर कर ले, मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। नागी से तू स्ट्रॉन्ग हो गया है, तू इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहता है? रिन से इतोशी साई को सरपास करने के लिए एंड इसागी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नागी से उसके बाद क्या? रिन से परवाह नहीं। कौन सा बच्चा जन्म लेती मरने की सोचता है? पैदा होने के बाद हमें एक काम करना होता है, सरवाइव। फर्क नहीं पड़ता है हेवन है या मेरी फुटबॉल फैंटेसी, मैंने सब डिसाइड कर रखा है। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे हेल में फेंक दूंगा। इसागी पे आते हैं। इसागी बोल रहा होता है वो बेट जो मैंने काइसर से लगाई थी वो मैं जीत गया, मैंने उसे सरपास कर दिया। फिर हमें न्यू रैंक बताई जाती है एंड उसके बारे में मेन रैंक बताऊंगा बस। नंबर 20 पे होता है राइची 18 मिलियन के साथ। नंबर 18 पे होता है ह्योरी 20 मिलियन के साथ। नंबर 12 पे होता है कुरोना 34 मिलियन के साथ। नंबर 11 पे होता है आरयू 35 मिलियन के साथ। नंबर 9 पे होता है यूकीमिया एंड रियो 36 मिलियन के साथ। नंबर 5 पे कुनिगामी एंड चीगरी 50 मिलियन के साथ। नंबर 4 पे बाचिरा 66 मिलियन के साथ। नंबर 3 पे बारो 130 मिलियन के साथ। नंबर 2 पे इसागी 150 मिलियन के साथ एंड लास्ट नंबर 1 पे रिन 180 मिलियन के साथ एंड काइसर को न्यू ऑफर आया 320 मिलियन के साथ एंड ये क्लब स्ट्रॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट कुछ और होता है बट यहाँ पे काइसर का दिमाग खराब हो रखा है। इसागी से लास्ट मैच है, मुझे इन दोनों को सरपास करना होगा। 7वां मैच होता है स्पेन वर्सेस फ्रांस का एंड 8वां मैच होता है इंग्लैंड वर्सेस इटली का। खैर बास्टर मुचैन टीम पे आता है जहाँ ह्योरी बोल रहा होता है हमारा लास्ट मैच पीएसजी के अगेंस्ट है। फिर न्यू इगोस्ट लीग खत्म, ये हमारा लास्ट चांस है अपनी वर्थ को प्रूव करने का। यूकी से बाकी तेरा आशीष बढ़िया था, कुछ हुआ है? ह्योरी से काइंडा में वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। मैं उन प्लेयर्स के साथ खेलूंगा जो मेरी पास को समझेंगे वरना उन सबको निकाल दूंगा। ह्योरी ने कमेंट दिखाते हैं एंड बोलते हैं अगर इसागी एंड काइसर एक दूसरे के साथ काम करे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ इन द वर्ल्ड बन सकते हैं। बट इसागी चिल्लाकर बोलता है नहीं। खैर फिर ये सब यहाँ से चले जाते हैं। इसागी के पास गुरीमो होता है जो बोलता है तेरे को पता है मैंने अभी तक एक मैच नहीं खेला, मैं क्या करूँ सर्वाइव करने के लिए। फिर इसागी से बहुत सारी चीजें बोलते हैं एंड वहां से जाते जाते बोलते हैं अपने उस ईगो को लॉस मत करियो, उसे पकड़े रख। खैर फिर काइसर पे आते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। काइसर सेज में न्यू ईगोस्ट लीग में नोवा को सरपास करने आया था। बास्टर मुचैन की फर्स्ट टीम को नोवा की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने के लिए बनाया गया है और मैं उसका स्पोर्ट चुरा बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड वाला, उसका चांस 100% इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने ये लीग चुनी थी एक बड़े ऑफर के लिए जो दूसरे क्लब से आए एंड मुझे बास्टर मुचैन से निकलने के लिए मजबूर करे। माई प्लान टू बिकम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड उसका एक स्टेप अचीव हुआ बट मैं उससे हार के ऐसे ही घर नहीं जा सकता। नेक्स्ट वहां आके अपने मन बोलते हैं उस दिन तुमने बोला था इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें पास दिया आया था जहाँ पे नेक्स्ट बोलते हैं उसके दोनों पेरेंट्स साइंटिस्ट थे एंड जब ये पैदा हुआ था इसके पेरेंट्स ने इसे यही समझाया था कि हर चीज को लॉजिक से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने बाप को बोलता है इसे हील कर दो एक हीलिंग स्पेल से। नेक्स्ट का बाप बोलता है इसे क्लीन कर ले वरना अगर ये गंदा हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है और तेरा घाव नेक्रोटिक बन सकता है, वर्स्ट केस तू मर जाएगा। नेक्स्ट अपनी माँ को बोलता है अगर मैं नेक्रोटिक बन गया तो मैं मर जाऊंगा। इसकी माँ बोलती है अगर इसे अच्छे से ट्रीट किया तो मरने का चांस 0.01% होता है। छोटी मोटी चोट पे हमें परेशान मत किया करो, सिचुएशन खुद हैंडल करना सीखो। नेक्स्ट के भाई बहन इसका मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट से ये रियल लाइफ में आ सकता है। इसके भाई बहन गुस्से में बोलते हैं नहीं कितनी बार बोली ये सब इमेजिनेशन है, मैजिक नहीं होता। फिर अगले सीन में मैजिक कर रहे होते हैं। इसके भाई बहन आके बोलते हैं शोर मत मचा एंड इसका स्नो गोलम तोड़ देते हैं। नेक्स्ट का बाप बोलते हैं हम साइंटिस्ट है। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी है ऑब्जर्व रिसर्च एंड एक्सप्लेन द नेचुरल फेनोमिना। जो लोग इम्पॉसिबल चीजों पर भरोसा करते हैं वो इस हाउस में नहीं चाहिए। नेक्स्ट बोलते हैं तुमने मैजिक रिजेक्ट किया क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते एंड नेक्स्ट यहाँ पे रोने लगता है। नेक्स्ट स्टेज में सच्ची में बिलीव करता हूँ मैजिक एग्जिस्ट करता है एंड एक दिन ये बुक पढ़ता है एंड सोता ही नहीं। नेक्स्ट मैजिक पे रिसर्च करता है बट ही कांट एक्सप्लेन इट। बट एक दिन फुटबॉल मैच देखने आया। नेक्स्ट स्टेज फुटबॉल इज ट्रू मैजिक। जब प्लेयर्स गोल मारते हैं तो बंदे पागल हो जाते हैं। प्लेयर्स आर मैजिशियन, यही था जो मैं करना चाहता था। आई वांट टू बिकम फुटबॉलर। फिर ये प्रैक्टिस करता है, मैच खेलता है एंड एक बंदा बोलता है इसे
ओए बच्चे, अगर तू इंटरेस्टिंग है प्रो बनने में तो तुझे किसी क्लब में जाना चाहिए। एंड जाता है बास्टर मुचाइन एकेडमी। वहाँ ये पहले अच्छा खेलता है बट एक बंदे से बॉल छीन लेते हैं एंड सबसे पीछे रह जाता है। एंड फिर एक गिर जाता है। वहाँ काइसर आके बोलता है इसे, काइसर से लूजर तू इम्पॉसिबल में बिलीव करता है, हारने का ख्याल आया है, ऐसा सोचना कर्स है। फिर काइसर इसे मोटिवेट करता है। काइसर से हमारे अपोनेंट अच्छे हैं बट मुझे उनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं दिखता, लेकिन तू अलग है, तेरी ड्रिबलिंग और पास करने की टाइमिंग बढ़िया है, बट तेरे पार्टनर नहीं है जो तेरे आइडियाज को समझे। मेरे साथ तेरे सारे आइडियाज पॉसिबल हो गए। गेट अप, लेट्स डू दिस लूजर। मैच रीस्टार्ट होता है, ये दोनों पास करके अच्छा खेलते हैं। नेस काइसर को पास देता है एंड गोल। एंड तीनों गोल काइसर एंड नेस ही मारते हैं। नेस दिखाया जाता है जो काइसर के बाल काट रहा होता है। काइसर से मेरी मेंटालिटी वीक पर्सन जैसी है, मैं गिव अप कर देता हूँ जब मैं बिलीव करता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं खुद को याद दिलाते रहता हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा। फॉल इनटू दैट वीक माइंडसेट, इसलिए मैंने अपनी गर्दन में ब्लू रोज टैटू बनवाया है। नेस से ब्लू रोज सिंबलाइज द अचीवमेंट ऑफ इम्पॉसिबल। जब मैंने ब्लू रोज देखा तो मैं देखा एग्जांपल ऑफ टर्निंग द इम्पॉसिबल इनटू रियलिटी। काइसर से मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कांट डिफाइन इम्पॉसिबल। मैं चैंपियन लीग एंड वर्ल्ड कप जीतूंगा, फिर मैं पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को मायूसी में डुबा देना चाहता हूँ। नेस से और उस दिन हिस्ट्री बिकम माय ड्रीम। प्रेजेंट में आते हैं नेस से, काइसर की वजह से ही मैं अभी भी मैजिक पर बिलीव करता हूँ। नेस काइसर के पास आता है, काइसर अपने आप को चोक कर रहा होता है। नेस से अबे क्या कर रहा है? काइसर से आई फाउंड इट, सागी को डिस्ट्रॉय करने का तरीका, बाजी पलटने का तरीका, मेरा न्यू वेपन। खैर इसागी वगैरह पे आते हैं जहाँ पे इसागी वही सब सोच रहा होता है, जिनकी रैंक 30 मिलियन हाई है मेरे से। I went to defeat him, surpass him. I went to see scenery from the top. खैर फिर ये सब बारचा वर्सेस PSG का मैच देखने जाते हैं। मैच शुरू होता है, इसागी बहुत सारी चीज एनालाइज करता है एंड रिन गोल कर देता है। स्कोर हो जाता है 1-0। इसागी सेज तो ये है न्यू इतोशी रिन। PSG का मास्टर स्ट्राइकर लोकी रिन को आउट करता है एंड शीडो को मैच में लाता है। उसके साथ साथ रेंटेसु एंड कारासु को भी मैच में लाता है एंड फॉर्मेशन चेंज करता है। सेकंड गोल शीडो करता है, स्कोर हो जाता है 2-0। एंड ये सब नंबर 6 के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कितनी अच्छी बॉल पास देता है एंड इसके पास की वजह से PSG दोनों फॉर्मेशन के साथ विन कर रही है। इस आगे से चाल सी है PSG का हार्ट। मैच नंबर 8 ऊबर वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। इस मैच में ऊबर जीत जाती है 3-1 से। नागी बारो से वही सवाल पूछता है, तेरा गोल क्या है? बारो से बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनना। नागी से और उसके आगे क्या? बारो से मैं डिफाइन करूंगा एक एरा ऑफ फुटबॉल एज इट्स किंग एंड सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो मेरे थ्रोन के लिए चैलेंज करेगा। पर ऐसा कमजोर सवाल क्यों? अब तो अनोइंग भी नहीं है, मैं केवल एक हारे हुए इंसान को देख रहा हूँ, क्योंकि उसने अपना एज खो दिया है। डूब जा और मर जा। जब तक तो आधे अधूरे ईगो के साथ कुछ ढूंढ नहीं लेता तो वर्ल्ड स्टेज पे खड़ा नहीं हो सकता। PSG वर्सेस बारसा के मैच पे आते हैं। लास्ट गोल चीडो मारता है एंड PSG वॉन। इसी के साथ हम और PSG अनडिफीटेड है। लास्ट मैच तय करेगा द चैंपियन ऑफ न्यू ईगल्स लीग। द स्टेज इज सेट फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जिन एंड गुरुमू दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिन गुरुमू से बॉल निकालते हैं, गुरुमू से एक लास्ट बार और एंड इन नोवा देख रहा होता है। न्यू रैंकिंग दिखाई जाती है। छठे नंबर पे IQ 60 मिलियन के साथ, पांचवें नंबर पे बाचिरा 79 मिलियन के साथ, चौथे नंबर पे शीडो 100 मिलियन के साथ, दूसरे नंबर पे इसागी एंड बारो 150 मिलियन के साथ एंड लास्ट फर्स्ट नंबर पे 198 मिलियन के साथ। वहाँ नोवा आता है। नोवा से अपने आप से जो लोग नंबर 1 बनना चाहते हैं, तुम सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है बट इस टीम का गोल कामली एंड लॉजिकली है। चलो अभी स्ट्रेटेजी मीटिंग शुरू होती है फॉर द फाइनल गेम। PSG लोकर रूम पे आते हैं। लोकी सबको बता रहा होता है क्या क्या गलती थी। तभी वहाँ से चार्ल्स भागने की कोशिश करता है लेकिन लोकी उसके मुंह में बॉल मारता है। लोकी से मैंने तेरे को भी तो होमवर्क नहीं दिया। चार्ल्स सेज बट लोकी की मीटिंग बहुत बड़ी होती है। लोकी सेज कितनी बार बोलूं, ये लीग मैंने तेरी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज्वाइन की है। मुझे एक पासर चाहिए जो मुझे वर्ल्ड बेस्ट बना सके और वो टैलेंट तेरे में है और तू 15 साल का है, मेरे से यंगर। तू बेस्ट इन दी वर्ल्ड बनेगा अलोंग साइड मी एज ए कैरी फ्रांस फ्यूचर ऑन माई बैक। तू यहाँ पढ़ने आया है। चार्ल्स से जितना तू कहेगा उतना कम मैं करना चाहूंगा। खैर लोग इनसे थोड़ी बात करते हैं एंड बोलता है वेल हमारा लास्ट मैच बास्टर मुचैन के अगेंस्ट है जिसको नोवा लीड कर रहा है। हमारी तरह वो टीम भी अनडिफीटेड है। उसका फॉर्मेशन वैसे ही है जैसे मैंने सोचा था। काइसर एंड इसागी को यूटिलाइज करना। दे हैव टू सिस्टम, इरेगुलरिटी एंड एबनॉर्मेलिटी। शीडो से जो भी है, तूने कहा एबनॉर्मल इज मोर इंटरेस्टिंग। लोग इसे सेम बास्टर मुचैन की तरह हम भी अपने 2 हिस्से अटैक करेंगे। प्लीज बास्टर मुचैन के अगेंस्ट विक्ट्री क्लेम करना। यू मे कंसीडर दिस योर लास्ट होमवर्क असाइनमेंट। रियो दिखाया जाता है जो कमेंट देख रहे होते हैं। कमेंट में लोग बोल रहे होते हैं नागी एंड रियो की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। रियो से नागी हमें अगले मैच में अच्छा करना होगा वरना रैंक 24th या लोअर हो सकती है और हम डेंजर जोन में आ जाएंगे। नागी से मैं भी सेम सोच रहा हूँ, हमें चेंज होना होगा। जब हम फर्स्ट राउंड जीते थे वो पल में वापस नहीं ला पा रहा, वो मूवमेंट मेरा वेट नहीं कर रहा। मेरे दुश्मन मेरे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम नंबर 1 स्पॉट पे नहीं जा सकते।
नोवा पे आते हैं। नोवा से हम एक ऐसे स्टाइल के साथ खेलेंगे जिसमें बहुत सारे जरिए हो। बेस्ड ऑन दिस बेसिक फॉर्म ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। ये स्ट्रेटजी है, लेट मी से दिस। जो भी सेकंड आएगा वो रिमेंबर नहीं रहेगा। अगर तुम नंबर 1 नहीं हो तो इस दुनिया में तुम मार्क नहीं छोड़ पाओगे। बास्टेमुचैन, वी विल विन दिस एंड मेक आवर मार्क इन हिस्ट्री। और मैं ये पास स्पेशल गेस्ट को दे रहा हूँ। गो अहेड डायरेक्टर। एंड वहाँ ईगो आता है एंड ईगो से शट अप चल अब निकल जा। एंड नोवा तमीज से निकल जाता है। ईगो सेज हे डायमंड्स इन द रफ। मैं पर्सनली कुछ शब्द कहना है वो फाइनल मैच से पहले। सबसे पहले ये लीग स्टार्ट होने से पहले आई गिव यू द की टू विन, रिमेंबर। थियोरी सेज प्रूव द ओरिजिनलिटी। ईगो सेज सही। हिटिंग द बैरियर ऑफ द रियल वर्ल्ड। तुम सैडली बिल्डिंग सिस्टम के लिए फाइट कर रहे हो। नाउ व्हाट डज ओरिजिनलिटी मीन टू यू? तुम्हारा प्ले स्टाइल और शायद तुम्हारी बर्थ। नहीं, ये बस फीचर जवाब है। ओरिजिनलिटी इक्वल्स हंगर। तुम इसके साथ पैदा नहीं हुए, ये तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता। व्हाट डू यू हंगर फॉर? यही एक इंसान की ओरिजिनलिटी बनता है। न्यू इगोस्ट लीग जीतने के लिए तुम्हें एक रोल रिक्वायर होगा। फॉलो योर ओन आइडिया, फिर डिस्ट्रॉय करो, फिर रिक्रिएट करो ओवर एंड ओवर अगेन। तुम फोर्स हो गए पूछने के लिए मुझे क्या बनना होगा। क्या मुझे सर्वाइव करना होगा? क्या मुझे रेगुलर में होना है? क्या मुझे नंबर 1 होना है? हंगर यहाँ रिवील होती है। इज नाउ योर ओरिजिनलिटी। वर्ल्ड वेट कर रहा है। द चैलेंजिंग फोकस ऑफ योर, द रेडियस ऑफ अ फुटबॉलर। सो माय हंग्री इगोटिस्ट, आर यू रेडी टू शाइन? 9th गेम होता है बार्चा वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एंड 10th गेम होता है पीएसजी वर्सेस बास्टेमुचैन। फिर एक चेयरमैन दिखाया जाता है जो बावला हो रहा होता है बीएल टीवी की रेटिंग देखकर। फिर यहाँ फीफा प्रेसिडेंट बोलता है अगर ये हमारा रेवेन्यू बढ़ाता है तो हम इसे। फिर कुनिगा भी दिखाया जाता है जिसकी चेकिंग हो रही होती है एंड ऑनरी स्मैश। ईगो सेज ओके, डोंट फॉरगेट टेस्ट सब्जेक्ट तो डिजाइन किया गया है वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर के लिए। थ्रो अवे योर ईगो कुनिगामी रेनसुके, अचीव अ ब्लैक स्टेट ऑफ माइंड। नोवा दिखाया जाता है। नोवा से शुरू में इस फॉर्मेशन से जाएंगे, मैं सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर बदलूंगा। मैं इस टीम की फुल एबिलिटी देखना चाहता हूँ। तो जो बेंच है वो रेडी रहना। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी। अब जाओ एंड जीतो। बास्टेमुचैन एंड मुझे कुछ एक्सेप्ट नहीं। एंड ये सारे पंप हो रहे होते हैं। इसागी मन्ने बोलता है बट विनिंग एक चीज है जो मैटर करती है। बिट बाय बिट मैं ओवरकम कर लूंगा जो ऑब्स्टिकल मेरे सामने आएंगे। मैं लड़ा, इवॉल्व हुआ और एक न्यू वेपन पाया। इसलिए शायद मैं सोच रहा हूँ बिकमिंग द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर। पहले डिजायर था बट मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। द वे आई वांट टू प्ले एज अ स्ट्राइकर, द वे आई विल डिफीट रेन, द वे आई कैरी बास्टेमुचैन टू विक्ट्री, द इमेज ऑफ मी बिकमिंग द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। यही है मेरी ओरिजिनलिटी, द थिंग दैट ओनली आई डिजायर माई हंगर। फिर हमें पीएसजी की फॉर्मेशन दिखाई जाती है। शीडो काइसर को पोक कर रहा होता है। खैर इसागी रिन को बोलता है ओए रिन चल नंबर 1 टाइटल दाव पे रखते हैं और देखते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है। रिन से नंबर 1, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। मैं तो इस मोमेंट का वेट कर रहा था जब मैं तेरे को डिस्ट्रॉय करूं। इसागी से माय चैलेंज, माय गोल, माय राइवल, आई विल सरपास यू। किक ऑफ होता है एंड हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। खैर यही था आज की वीडियो में एंड मुझे पता है 2 महीने बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। खैर अब से रेगुलर वीडियो आएगी। खैर ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सायोनारा।